तो भाई लोग, सलार मूवी का टीजर देखने के बाद ये बात तो मैं कह ही सकता हूँ कि पिक्चर बहुत ही हार्ड जाने वाली है। एंड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, सलार मूवी अपने 2 पार्ट में हमें रिलीज करने को देखने को मिलेगी, जो कि इसका इटसेल्फ इसे सलार सागा का ये पार्ट होगी। एंड हम जानते ही हैं सागा कितना एलैबोरेटेड होता है, कम से कम 7-8 पिक्चरें तो ऐसी बनी जाती हैं सागा में। खैर, सलार पार्ट 1 द सीज फायर की टीजर की बात करें तो उन्होंने इसे 5:15 बजे सुबह रिलीज किया हुआ था, जो कि बिना किसी एलैबोरेटेड इवेंट के, क्योंकि भाई सदर्न मूवीज तो अपनी हर एक छोटी बड़ी मूवीज का एक त्योहार बना देती हैं, मगर सलार ने फिर भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि भाई इनकी पिछली मूवी ने अराउंड 1200 करोड़ का बिजनेस किया था, तो ये बात तो बनती ही थी इसके लिए। मगर इसके ऊपर भी KGF 2 के फैंस के द्वारा चिन्हित की गई रॉकी भाई की जब शिप में वो अपना KGF 2 में अपना फेयरवेल दे रहे होते हैं, हाँ घड़ी 5:15 बजे के ऊपर इंडिकेट करती है, तो प्रॉब्ली वहां का ऐसा कोई कनेक्शन होगा। मगर फिर भी सलार के टीजर के शुरुआत में ही अपने टीनू आनंद होते हैं, एंड जिस तरीके से टीजर का पूरा प्रेजेंटेशन है, इट फील्स लाइक कि उन्होंने इसे अलग से प्रमोशनल चीजों के लिए रिकॉर्ड किया है, जहां उन्हें किसी कारणवश अफ्रीकन माफिया और या फिर गूंस ने घेरा हुआ है, एंड जहां भाई टीनू भाई अपने आराम से छाती पे बंदूक लेके सलार के एग्जिस्टेंस को और उसके भौकाल को समझा रहे हैं कि लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट सब बहुत डेंजरस हैं, लेकिन जुरासिक पार्क में, एंड इतने में ही उसकी गांड फट जाती है। जिसपे से मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, मुझे KGF यूनिवर्स बहुत ही पसंद है। उसका जो पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग है, डार्कनेस है, विजुअल्स है, जिस तरह से वो जैक स्नाइडरिश भाई वो VFX को यूज करते हैं, चुम्मेश्वरी लगता है। मगर फिर वहीं आ जाते हैं इसके डायलॉग्स, एंड भाई मैं बता रहा हूँ, वो डायलॉग सुन के जी खट्टा हो जाता है मेरा। मे बी वो कुछ ऑडियंस के लिए वो हार्ट पंपिंग होगा, मगर मेरे लिए नहीं है। मैं शुरू से ही ऐसे डायलॉग्स का फैन बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, जो कि बस तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हारी उस हॉट क्रश की तरह है, जो कि बस अपना मुंह ना खोले तो अच्छा है। यार बाकी बात करें तो उन्होंने डायलॉग्स के बीच में हमें मूवी के ओरिजिनल क्लिप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये जो टीजर है, फ्रॉम डिस्टेंस इट फील्स लाइक कि 2 अलग अलग क्लिप्स का अमेलगेमेशन है, जहां टीनू भाई की क्लिप एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के लिए शूट की गई थी, एंड उनके बीच में जो हमें टीजर में क्लिप्स देखने को मिलती हैं वो मूवी के असली सीन्स हैं। वो एक्चुअली में टीज था, जहां क्लिप्स के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो वो 2 सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पहला वाला मिलिट्री ग्रेड आर्मरी एंड वेपन्स हमें देखने को मिलते हैं, वो पूरे अपने टेक से लैस हैं। बंकर उंकर वाले सब सोल्जर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडियन मिलिट्री नहीं है बल्कि प्राइवेट आर्मी है, जिनके पास अपनी एक अलग से टेक वाली सेना है। एंड फन फैक्ट, वो लोकेशंस एक्चुअली में KGF 2 के हैं। अब यहाँ पे वो ध्यान देने वाली बात है कि वो लोकेशंस एक्चुअली में KGF 2 के इवेंट्स के बाद की कहानी को फॉलो करेंगी, एंड वहां की नई हायरार्की की भाई लड़ाई की बात करेंगी, एंड समझाएंगी कि अभी तक कैसे ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि भाई वो KGF यूनिवर्स से ही खड़ा हुआ था। या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई सेट तो खड़ा ही है, शूट कर लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। एंड दूसरी सेटिंग आती है भाई अपनी चौल झोपड़पट्टी वाली, जो कि बहुत हद तक टीजर का पहला ग्लिम्स को क्लियर कर देता है कि अपनी मेन विलन की सल्तनत है, जो कि उसके पास डिस्टिंक्ट तरह तरह के सोल्जर्स भी हैं, जो कि अब इसमें टाइमलाइन को एक्सप्लेन करना उनके लिए बहुत ही मैटर करता है कि भाई ये कहानी की सेटिंग एक्चुअली में कहां टेक प्लेस करती है। या फिर बहुत हद तक ये भी पॉसिबल है कि KGF की यूनिवर्स की दुनिया जितनी एलैबोरेटेड, ये कितनी बार एलैबोरेटेड बोल रहा हूं मैं, खैर अब इतनी इलैबोरेटेड एंड हिस्ट्री रखता है, जो वर्ल्ड बिल्डिंग होते हैं अलग अलग विलन्स एंड भाई उनकी हायरार्की को लेकर, वो अलग अलग गूंस एंड सोल्जर्स होंगे, कोई एक बंदे को वो सारे बिलोंग ना करते हो, मगर इन दी एंड सब सेम ही बैटलफील्ड में हमें देखने को नजर आते हैं। तो भाई थैंकफुली सबका ओवरव्यू हमें इसमें ही देखने को मिल जाएगा, इसका एंड गेम आगे की मूवीज में देखने को मिलेगा, जहां अपनी मूवी का मेन विलन पार्टी भाई पृथ्वीराज सुकुमारन, वरदराजन मनार, भाई यार कहां से इतने भारी भारी नाम लेकर आते हो। खैर इनका भी ग्लिम्स हमें देखने को मिल जाता है, अपनी गद्दी पे बैठ के टेंशन में बैठे हुए हैं सलार के इंतजार में। एंड अगर हम यहाँ पे गलत नहीं है तो भाई सोल्जर्स के सीन भी हमें जो मैंशन में उनके जाते हुए नजर आता है, तो हो सकता है कि सलार ने कुछ और लोगों से उनकी टैक्टिकल हेल्प भी ली हो, क्योंकि सलार के वेपन ऑफ चॉइस, गियर एंड आर्मरी को देखते हुए मैं ये बता सकता हूं कि ये बंदा प्रोफेशनली ट्रेंड है, जो कि भाई रॉकी भाई अपने बहुत ही रफ बीस्ट की तरह लड़ते हुए एंड प्रेजेंट होते हुए नजर आते हैं, तो वहीं सलार इज मोर लाइक अ कॉमरेड फाइटर जिसने ट्रेनिंग ली। जिसमें से एक शॉट काफी डिस्टिंक्ट है, जिसमें सलार मूवी की रिलीजियस थीम्स के बारे में वो कुछ और चीजें हमें देखने को पता चलती हैं, जो कि मे बी यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर जैसे प्रशांत नील का फैसिनेशन है रिलीजियस थीम्स को यूज करने का, हमें मे बी इसमें कुछ नया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि KGF 1 में जैसे उन्होंने मां काली के थीम्स को काफी ब्रूटल एंड टेरराइजिंग वे में काफी कॉन्ट्रोवर्शियली यूज किया हुआ था, एंड सेकंड में उन्होंने वाइकिंग नॉर्डिक को बताना चाहा मगर उनसे हो नहीं पाया, काफी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो, जो कि अब इस बार देखने लायक होगा कि इसमें वो क्या रिलीजियस थीम्स को नए यूज करते हैं। टीजर के एंड में प्रभास
प्रभास के हाथों में हमें खून नजर आता है, जो कि ठीक ही था, कुछ बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि ईमानदारी से बोले कुछ ऐसा बहुत बवाल नहीं था टीजर में। इनका बस हमें एक ग्लिम्स ही भर देखने को मिला, जो कि कुछ लोगों को काफी अंडरवेलमिंग भी लगा, क्योंकि लोग कुछ काफी बड़ा एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे। मगर ओवरऑल वो अपनी दुनिया का एक ओवरव्यू, एक टीज दे देते हैं कि क्या क्या है हमारे पास, जो कि अभी ट्रेलर का ऑब्वियसली हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर साथ में एक थोड़ा सा पर्सनली दुख हमको ये भी है, प्रशांत नील से मैं नाराज भी हूँ कि पिक्चर में श्रुति हसन भी तो थी यार, उनको आपने क्यों नहीं दिखाया, दिल तोड़ दिया आपने हमारा। खैर इसके बावजूद इसका बीजीएम टीजर को हार्ड बनाने में काफी हेल्प करता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया। खैर वो तो म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले की बात है, एंड हम सब जानते ही हैं कि केजीएफ का स्कोर कितना हार्ड जाता है। दूर से ही सुन के अपन बता देते हैं कि हाँ भाई केजीएफ का म्यूजिक बज रहा है, जिसपे से ये बात भी काफी डिसअपॉइंटिंग मैं समझ सकता हूँ कि लोग प्रभास के लिए कुछ सब्सटैंशियल एंड प्रूविंग पॉइंट इस टीजर में खोज रहे थे, जो कि ये बात मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि भाई प्रभास को आदि पुरुष के बाद मैं भी देखना चाहता हूँ खुद को प्रूव करते हुए कि हाँ अब तो प्रूव कर दे बाहुबली के बाद खुद को, जिसमें से उनका बस दूर दूर से ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। काफी वो लीन नजर आ रहे हैं, जो कि ये देख के काफी अच्छा लगा कि उन्होंने मेहनत तो की है अपने अपीयरेंस के ऊपर, जिसपे से ये काफी अच्छा हो जाता अगर वो थोड़ा सा और हमें दिखा देते कि कैसे वो नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी मूवी की एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करने में थोड़ा और बेहतर होता। मगर इन सब बातों के बियॉन्ड में ओवरऑल इस टीजर को गुड बॉक्स में ही अपने रखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ डायलॉग्स एंड श्रुति हसन को ना दिखने वाली कमियों को छोड़ दें तो मुझे टीजर अच्छा लगा, एंड दैट्स माय ओपिनियन। बाकी तुम अपने बताओ, मुझे अभी भी मूवी को फाइनली एंग्रोज एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करने के लिए ट्रेलर की जरूरत होगी। एंड बाकी तुम अपने एक्सपीरियंसेस में कमेंट जरूर बताना कि तुम्हें ये टीजर कैसा लगा। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने बिग बॉस के ऊपर एक पॉलिटिकल एनालिसिस भी किया हुआ है, जिसके लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।